तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोफेसर का रावण। प्रोफेसर कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंतजार करवा दिया लेता है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। एमसी रिंग को देख के कहता है ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, लेकिन आपने किया क्या इसके साथ? प्रोफेसर कहता है मैंने तो कहा था तुम्हें कि मैं बस थोड़ा सा ही इसका माना लूंगा, लेकिन एक बात जान लो, इस रिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा माना भरा पड़ा है, बट स्टिल थैंक यू। मैंने अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिफिकल्टीज आ रही थी इसके वजह से मैंने उसको सॉल्व कर दिया, सो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। एमसी कहता है ऑफ कोर्स, अगर ये आपकी वजह से नहीं होता तो मैं भी भटकता रहता अपने आप को ठीक करने के लिए। प्रोफेसर कहते हैं एनीवे, मुझे लगता है कि तुमने जो मेरे लैब में देखा उसके बारे में जरूर सोच रहे होगे। मुझे ये शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन प्लीज इसे सीक्रेट रखना। एमसी कहता है नहीं, इसे चलेगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको परेशान नहीं करने वाला और मैं इसके बीच में आके खुद को भी परेशानी के अंदर डालना नहीं चाहता। प्रोफेसर कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वो नबीरुस से कहता है मैं अगले दिन तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में देख लूंगा, ये रोनन की प्रॉब्लम की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा सा अलग ही अनयूजुअल एनर्जी है। फिर हम अगले दिन का सीन देखा जाता है। एमसी और आदिशान बाहर आगे होता है। आदिशान कहती है तो मुझे रेडी होना है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इंस्ट्रक्टर के क्लासेस जाना है। एमसी कहता है ठीक है आप जा सकते हो। एमसी सोचता है मैंने जैसे तैसे करके इसको लेने में कामयाब हो गया, लेकिन इसमें एविडेंस है कि वो रेविलियस ग्रुप उसी ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ है और वो लोग प्रोफेसर के सेंस साइड में है। फिर एमसी उसको खोलता है और सोचता है मेरे पास बस अभी एक ही चॉइस है। फिर वो देखता है, कहता है ये क्या है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस खून का धब्बा लगा हुआ है। क्या इसको किसी मैजिक के द्वारा इनक्रिप्ट किया गया है? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। क्या मैं इसे असले के पास लेके जाऊं? तभी वो ब्लड स्टेन रिएक्ट करने लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। एमसी उसे देखता है, वो ब्लड स्टेन अलग दिशा में हो जाता है। एमसी कहता है ये क्या है? ये तो वैम्पायर मैजिक के द्वारा कुछ लेटर लिखा गया है। तभी पीछे हम देखते हैं वो वैम्पायर लड़की आ जाती है और कहती है मैंने ब्लड मैजिक एनर्जी को सेंस किया, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई, लेकिन कौन सोचा था कि तुम यहाँ पे होगा? फिर एमसी पीछे देखता है और कहता है ओफेलिया। ओफेलिया कहती है ये बहुत समय हो गया हम दोनों को मिले हुए, है ना रोनन? फिर हम देखते हैं स्पेशल एडवेंचर क्लब, वहाँ के अंदर वो कहता है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया ओफेलिया। कुछ दिन पहले तुम सीता के साथ बाहर गई थी अपने रिसर्च करने के लिए, तब से मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो मुझे लगा तुम बिजी हो गए। तो तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? ओफेलिया कहते हैं हाँ, सीता की वजह से मेरा सब कुछ प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। उसके बदले में सीता को मैंने कुछ ब्लड मैजिक सिखा दिया, और सच कहूँ तो सीता बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना टैलेंटेड निकलेगी। जब तुम बाद में इसे देखोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। एनीवे, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे पास ब्लड लेटर कहाँ से आया? एमसी कहते हैं ब्लड लेटर? क्या तुम इस पेपर के बारे में बात कर रहे हो? हमें पता चलता ब्लड लेटर ये एक तरह का ब्लड मैजिक है। ये तुम्हें बहुत सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह कंप्रेस करने में मदद करता है एक ब्लड ड्रॉप के अंदर, ताकि वैम्पायर इसको आराम से यूज कर सके। ओफेलिया दिखाती है और कहती है अगर इसके साथ तुम माना यूज करोगे तो तुम्हें दिखेगा जो इसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है। वो ओपन करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम्हें ब्लड एसेंस चाहिए तो तुम्हें इस जगह पे आना पड़ेगा। नीचे लिखा होता है ब्लड हुक। एमसी सोचता है एसेंस ऑफ फ्रेश ब्लड, ये तो वही चीज है ना जो प्रोफेसर के जर्नल में लिखा हुआ था। उनको तो ये उनकी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था, तो क्या वो रेविलियस लोग नेबुला ग्लेशियर के लोग नहीं है क्या? चलो ये आराम की बात है, लेकिन ये लोग ब्लड हुक है कौन? ओफेलिया कहते हैं ब्लड हुक, अच्छा तो ये लोग है इन सब के पीछे। एमसी कहता है क्या तुम उन्हें जानते हो? वो बताती है ब्लड हुक एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यंग वैम्पायर लोग बनाए हैं, जिनका एज 200 सालों से कम ही होगा। वो इमेचर बच्चे हैं जो कि अपना वैम्पायर्स के प्राइम को रिवाइव करना चाहते हैं, जितने भी बुरा काम कर सके उन सब काम करके। ये हैरान की बात है कि उनके पास ये सब चीजें हैं जो कि वैम्पायर वर्ल्ड में भी रेयर है। द एसेंस ऑफ फ्रेश ब्लड। वो एमसी से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पेपर का रियल ऑनर कौन है? एमसी कहता है हाँ वो तो। फिर ओफेलिया कहती है अगर वो पर्सन इनके ऑफर को एग्री करता है तो वो अपने जान से भी ज्यादा प्यारा चीज को खो देंगे। एमसी कहता है टू बी ऑनेस्ट ये प्रोफेसर जॉर्डिन के लाभ का है। ओफेलिया कहती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो अनयूजुअल है, लेकिन तुम प्रोफेसर जॉर्डिन स्टॉनसोंग की बात कर रहे हो जो कि फुल मून मैच टावर का टॉप मैच है। एमसी हैरान होकर कहता है क्या टॉप मैच? क्या वो इतना इनक्रेडिबल है? ओफेलिया कहते हैं ऑफ कोर्स, उनका मैजिक बहुत ही ज्यादा फेमस है, वैम्पायर लोग भी उन्हें जानते हैं, इतना फेमस है वो, और वो इस कंट्री के इलाइट लोगों में आते हैं जो कि इस तरह का स्टेज हासिल कर पाए। एमसी कहता है देन वो खतरे में नहीं पड़ेंगे है ना? अगर वो उनके साथ डील कर ले और बस वो आइटम को ले ले तो कोई परेशानी नहीं होगी है ना? ओफेलिया कहती है अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो उन बच्चों के साथ आराम से डील कर सकता है, बस अपने हाथों की वजह से वो उनको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर उनको एसेंस ऑफ फ्रेश ब्लड चाहिए तो उसमें चीजें थोड़ा चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। वो चीज बस वैम्पायर के पास होती है। जो वैम्पायर बहुत ज्यादा समय से अपना ब्लड मैजिक यूज करता है वो एक स्पेशल आइटम है जिसके अंदर इनक्रेडिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड एनर्जी होता है। ये बहुत ही ज्यादा काम में आता है, लेकिन जो इस ब्लड एसेंस का ऑनर होता है जो वैम्पायर, अगर वो इसे अपने पावर के द्वारा इसको एक्टिवेट ना करे तो ये बस एक यूजलेस रेडस्टोन के अलावा कुछ नहीं है। और अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो उनके कॉपरेशन के अलावा ये इम्पॉसिबल है कि इस तरह का ब्लड एसेंस कोई ले सकता है। एमसी कहता है तो क्या प्रोफेसर के पास कोई चारा नहीं है उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा? ओफेलिया कहते हैं हाँ, जो देख के लग रहा है कि प्रोफेसर जॉर्डिन के साथ उन्होंने जैसा अप्रोच किया है, मुझे लगता है कि उनका ऑफर ये होगा कि उनको चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के समय में। हम देखते हैं कुछ लोग एक गुफा के सामने खड़े होते हैं। उनमें से कोई कहता है वो यहाँ पे आ गया। मास्टर ने जो कैंडिडेट के बारे में हमें बताया था द टॉप मैच जॉर्डन स्टॉनसोंग, क्या वो इंसान सच में इतना इंप्रेसिव है मैजिक करने में? लेकिन मैं उसके अंदर से कोई पावरफुल एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा। उसके पास वाला बंदा कहता है मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन तुम अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि जब वो अपने प्राइम में था वो एक ऐसा इंसान था कि जो ग्राउंड शॉट सेट नाबिरोस को हेड टू हेड टक्कर दे सके। वो बंदा फिर प्रोफेसर से कहता है हेलो, तो आप ही है जॉर्डन स्टॉनसोंग? प्रोफेसर कहते हैं यस, लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर को देख नहीं पा रहा। वो बंदा कहता है वो अंदर है, क्या आप पहले
पहले अपना हुड को उतार सकते हैं। हमें आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। जस्ट इन केस प्रोफेसर अपना हुड को उतार लेते हैं और कहता है तुम्हारा नाम ब्लड हुक है और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हाई मानते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे डर रहे हो। वो अपना हुड उतार के कहता है कि काफी देख लिया तुमने। फिर वो बंदा कहता है कॉपरेशन करने के लिए आपका शुक्रिया सर जॉर्डन, देन मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर वो उनके स्वॉर्ड को दिखता है, सोचता है ये क्या है, मुझे लगा था कि जॉर्डन स्टोनसॉन्ग एक मेज है, लेकिन इसके पास स्वॉर्ड क्यों है। फिर प्रोफेसर अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुमने ये सब देख लिया। वो बंदा कहता है हाँ क्या बोल रहे हो। तभी वो स्लास मार के उसके गर्दन काट लेते हैं और बाकी बंदों को भी अपने स्वॉर्ड से स्लास करते हैं, जिससे कि उस बंदे का गर्दन हवा में आ जाता है और लोगों के हाथ पैर वो काट दिए होते हैं। फिर जो उनका लीडर होता है वो देख रहा होता है और कहता है ये क्या है। वो कहते हैं ये तुम्हारा टिकट है आफ्टर लाइफ में जाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ दिन पहले की बात, जहाँ पे एमसी और ऑफेलिया बैठे होते हैं। ऑफेलिया एक सोल्यूशन को निकाल के कहती है ऑलराइट, मैंने एक सेल्फ सेप्टिंग पोशन को तुम्हारे लिए बनाया जैसे तुमने रिक्वेस्ट किया था। इसके साथ तुम कम से कम 30 मिनट प्रोफेसर जॉर्डन के फॉर्म में रह सकते हो। ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन इसका इफेक्ट रिलायबल है, जिससे कि ब्लड हुक को पागल बनाया जा सकता है। एमसी कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए, है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना किया। ऑफेलिया कहती है कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक रहेगा। हाँ हो सकता है कि वो इमर्जर है, लेकिन वो वैम्पायर है जो कि 100 सालों तक जिंदा रहे हैं। मुझे पता है कि तुम स्किल्ड हो, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। एमसी कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। अगर इस वजह के लिए अपने ही जैसे लोगों के साथ तुम क्लास करोगे तो तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन सब के लिए तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। फिर हम देखते हैं उस बंदे का सर नीचे गिरता है, बस उसमें उनका लीडर ही एक बचा हुआ होता है। वो सोचता है नो वे, तुम जॉर्डन नहीं हो। फिर एमसी अपना हाथ बढ़ा के उसके थोबड़े को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है चुप रहो, और उनका तलवार उसके मुंह के पास लाके कहता है अब से मैं जो भी पूछूंगा चुपचाप उसका आंसर देना। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो शांति से जो मैं पूछूं वो बता दो। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, प्रोफेसर आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं प्रोफेसर कहूँ या फिर एमसी कहूँ, एक्चुअली मैं एमसी है तो मैं एमसी ही बोलता हूँ। एमसी कहता है तो ये सच है कि यहाँ पे कोई ट्रैप्स नहीं है। वो गेट कीपर ऑनेस्ट था जो भी मैंने पूछा उससे। अगर मुझे उसकी बात पे बिलीव होता तो मैं उसकी जान बख्श देता, लेकिन ये उसी का करामात है तो छोड़ो। एनीवे ये टेम्पल पहले से थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि इसके दीवार का पैटर्न्स और इसका एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही है। लग रहा है मुझे डेजा वू हो रहा है, जैसे कि मैंने इसे पहले कहीं पे देखा था। फिर वो कुछ स्मेल करता है और कहता है अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इससे ज्यादा जरूरी चीज कुछ और है। बहुत ही ज्यादा ब्लड एनर्जी इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। वो दरवाजा खोलते हैं और सोचते हैं आखिर वो अंदर कर क्या रहे हैं कि इस तरह का ब्लड एनर्जी बाहर तक आ रही है इतना मोटा दरवाजे से भी। वो आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो वैम्पायर्स लोगों को काट के उनका खून पी रहे होते हैं, लोगों को गला काट के उनके खून चूस रहे होते हैं। तभी उनका लीडर कहता है अच्छा तो तुम आ गए, ये जरूर बहुत ही ज्यादा लंबा और थका देने वाला जर्नी होगा। वेलकम जॉर्डन स्टोनसॉन्ग, मैं हूँ द लीडर ऑफ ब्लड हुक, मेरा नाम है जोई वॉन ऑनस्टफेड। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह का गंदी चीज दिखा रहा हूँ। तुम अपने समय से बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, तो हम अपना खाना खा रहे थे। अगर तुमने अपना खाना खाया नहीं है तो तुम आ सकते हो हमारे साथ खा लो। एमसी सोचता है शांत रहो, यहाँ पे अभी भी कुछ लोग जिंदा है तो उन्हें बचाया जा सकता है अभी भी। मुझे अपना ओरिजिनल गोल पे फोकस करना पड़ेगा पहले। फिर वो उस वैम्पायर लीडर को कहता है लेकिन मैं अभी खाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा वैसे फील कर रहा हूँ, लेकिन बस एक सिंगल डील के लिए कुछ ज्यादा हो गया लगता है। उनका लीडर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे एक एक्सीलेंट टैलेंट को वेलकम करने के लिए इतना तो एफर्ट्स करना चाहिए ना। ये बहुत ज्यादा समय हो गया है जबकि ब्लड हुक एक जगह पे मिले हुए हैं, तो इससे तुम पता लगा ही सकते हो कि हम कितने ज्यादा सीरियस है। एमसी कहते हैं अच्छा तो पूरा ग्रुप हो यहाँ पे। वेल जब तुम मुझे फ्रेश ब्लड एसेंस मिले तो मुझे परवाह नहीं किसी चीज की, मुझे बताओ कि तुम्हारा कंडीशन क्या क्या है इस डील के लिए। वो वैम्पायर लीडर कहता है ये बस सिंपल है, तुमने ऑलरेडी इसे गेस कर लिया होगा। ये एक ब्लड पैक्ट के द्वारा तुम्हारी लाइफ को स्टेक कर दिया जाएगा जिससे कि तुम हम में से एक बन जाओगे, बस इतना ही। एमसी कहता है एज एक्सपेक्टेड तुम रिडिकुलस चीज मांग रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। वो वैम्पायर लीडर कहता है ओह डियर, कितना शर्मनाक बात है कि तुम इस तरह सोच रखते हो। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो कि तुम्हें ऑफर किया जाता है। मैं अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि तुम अपने ह्यूमन बॉडी को छोड़ के एक अपने सपनों की बॉडी को पा सकते हो और ह्यूमन लिमिट को तोड़ सकते हो। और हम अपने क्लान में नया लाइफ ला रहे हैं वो सब करने के लिए, तो हम अपने ओल्डर जनरेशन को पीछे छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि इस तरह का हिस्टोरिक मोमेंट में तुम एक योगदान दो और इस होली वार का प्राउड वॉरियर बनो हमारे जैसे लोगों के लिए। तो बताओ तुम्हारा क्या सोचा इसके बारे में, तुम जैसे एक इंसान के लिए क्या ये ऑनर की बात नहीं है। एमसी कहता है ऑनर, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, हाउएवर मुझे इतना पता है कि तुम अनइमेजिनेबल इंसेन हो। वो वैम्पायर लीडर हंस के कहता है हाँ मैं समझ गया, एक इंसान होने के नाते तुम हमारा इरादे समझ नहीं पा रहे हो। बस एक चीज के बारे में सोचो, इसी मोमेंट में हमारे पास एक चांस है कि तुम इसको ले सकते हो, द फ्रेश एसेंस ऑफ ब्लड। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि अगर ये डील टूट गया तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा कि तुम इसको हासिल कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है हम जैसे वैम्पायर लोगों के लिए भी। एमसी कहता है अभी जैसा एटमॉस्फेयर है उसको देख के लग रहा है कि तुम्हारा यही इरादा है कि तुम मुझे वैम्पायर बना के ही मानोगे। वैम्पायर लीडर कहता है हाँ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे जॉर्डन, फॉर्मर मैजिक टावर के मेज होने के नाते तुम्हारा इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा शार्प है, तुमने उसके बारे में सही कहा। फिर वो एक चुटकी बजाता है तो चारों तरफ कुछ लोग भागने लगते हैं। एमसी साइड में दिख रहा होता है। वो वैम्पायर कहता है क्या इसको देख के तुम्हारे चॉइस करने में आसानी हो रही है। हम देखते हैं एमसी को चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। वो वैम्पायर कहता है रजिस्ट करने के बारे में सोचना भी मत, तुमने ऑलरेडी इसको नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ का माना फ्लो अब नॉर्मल है ना। जो मैजिकल टूल यहाँ पे लगाए गए हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं। चाहे तुम जितने भी स्किल्ड हो, जब तक तुम एक ह्यूमन हो तो तुम अपना मैजिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर तुम अपने आप को फोर्स करोगे इसको यूज करने के लिए तो तुम्हारा कोर जल्दी टूट जाएगा और तुम जिंदगी में दोबारा कभी माना को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर चीजें ऐसा ही है तो पॉजिटिवली सोचो, तुम इसे ऐसा देना नहीं चाहोगे, है ना। तुम्हारा बिलव्ड वाइफ एक टेस्टी ब्लड बैग बन जाए जिस तरह की वहाँ पे
पे पड़े हुए मुर्दों की लाशें पड़ी है, ये सही नहीं है क्या? तो अभी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो कि 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर एमसी मुस्कुराता है और अपने हुड्डी उतारते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, तुमने तो अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मैं तो तुम्हारी झांसे में आ ही गया था। लेकिन ये अच्छा चीज है कि प्रोफेसर जॉर्डन की जगह पे मैं आया हूँ। वो वेम्पायर लीडर देख के हैरान होता है। वो कहता है, तुम तो जॉर्डन नहीं हो, तुम हो कौन? तुम इंसान, तुम अंदर आए कैसे? फिर एमसी अपना तलवार निकाल के उन पे स्लास मारता है और उन लोगों को काटते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें जानना है मैं कैसे अंदर आया? वेल, ये मैटर नहीं करता, तुम जैसे मच्छर हो, अपना मुंह बंद करो और शांत रहो। ये एक्सटर्मिनेशन डे है। यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।